एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी जस्ट, बाप रे, तो गाइज मैं जस्ट अभी लेकर के आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। दूध जाना पड़ता है हमें मेन गेट पे, क्योंकि हमारे यहाँ फिर से हो गया है लॉकडाउन। बाहर के किसी भी मेंबर को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि जितने भी दूध देने आते थे ना, उनको किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। वो आपको कॉल कर देते हैं, आप ही को जाना पड़ेगा मेन गेट। आप जाओ और वहाँ से अपना दूध का पैकेट जो भी आप लेते हो वो लेकर के आ जाओ। मेन गेट के बाहर हम लोग को नहीं निकलने दे रहे हैं। वो गेट के उस पार होते हैं, हम गेट के इस पार होते हैं। बस हम जो भी अपना बैग लेके जाते हैं उसको ऐसे खोल देते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। और मैं जस्ट अभी आई हूँ और इसी बैग में मैं गई थी दूध लेने के लिए। और ये बैग मैंने स्टिच किया था, मैं बता दे रही हूँ आपको। ये देखिए, ये बैग मैंने स्टिच किया था। अपने एक पुराना सूट था, पुराना नहीं था, ठीक ठाक सा था, और इसमें मिरर वर्क भी हो रखा था आर्टिफिशियल वाले। तो मैंने ये बैग स्टिच कर लिया था। आज मेरे बहुत काम आ रहा है ये। तो जस्ट मैं अभी आई हूँ, नहा धो के पूजा वगैरह हर चीज़ करके पीहू को नहला करके गई थी। और गाइस, मैं पीहू को लेके नहीं गई थी अपने साथ में, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, उनकी है आज मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी। और पीहू को मैं नहीं लेके गई थी, पीहू को मैं ताले के अंदर बंद करके घर के अंदर छोड़ के गई थी। अब आप बोलोगे कि कैसी है, एक छोटे से बच्चे को, मैं आई हूँ पैर धोने के लिए, एक छोटी सी बच्ची को ताले के अंदर बंद करके चली गई, बताओ। तो दोस्तों, ये है हमारी पीहू बिटिया रानी, जो कि अकेले बैठी हुई थी घर के अंदर। और मम्मी दूध देने गई थी और मैं फोन देखी थी। अरे मेरा बच्चा, मैंने इसको दूध वगैरह दे के गई थी। मैंने कहा बेटा चुपचाप से रूम के अंदर ही रहना, कहीं जाना नहीं, कुछ टच मत करना, और मैं जल्दी से आ जाऊंगी। पीहू, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। और मैं फ़ोन इसी वजह से दे के गई थी कि ना ये फ़ोन में बिज़ी रहती है। अगर फ़ोन इसको दे दो तो फिर इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उधर मैंने टीवी भी चालू करके रखी हुई थी, मैंने कहा ये इंगेज रहेगी। होता क्या है ना, वैसे मैं इसको ले जाती थी पहले, जब पहले एक बार हुआ था तो मैं इसको लेके जाती थी। होता क्या है, दूर पड़ता है यार, धूप भी हो रखी है, और ना धीरे धीरे चल के जाती है, धीरे धीरे चल के आती है, चली तो जाती है, मगर वहाँ से आने में ना थक जाती है। फिर बोलती है मम्मी मैं थक गई, क्योंकि धूप भी होती है। तो मैंने कहा बेटा आप चुपचाप से घर में रहना, कुछ मत टच करना, कुछ मत करना, और मम्मी बस 10 मिनट में आएगी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं अकेले जाती हूँ तो फास्ट जाती हूँ, फास्ट आ जाती हूँ। जल्दी से गई और जल्दी से आ गई, काम सारा ख़त्म करके गई थी। इसको दूध और ब्रेड जैम लगा करके इसको दे के गई थी। इसने देखो खा लिया, और खाने के बाद वो देख रहे हो, वो उसने ग्लास और वो प्लेट रख दी है, उसी में मैं दे के गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पटरे पे इसको बिठा के गई थी कि आराम से खा लो। तो मेरी लड़की समझदार हो गई है, वहाँ पे अपना टीवी देख रही थी, और मैं आ गई जल्दी से। बस मैं फटाफट से गई, फटाफट से आ गई। ये जाती तो बहुत टाइम हो जाता है, प्लस थक जाती है। और मुझे ना बस ये रहता है मैं कितनी जल्दी, कितनी स्पीड में जाऊँ, कितनी स्पीड में वापस आ जाऊँ, क्योंकि पीहू अकेले रहती ना, तो वो एक टेंशन तो रहती है। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है ना, बच्चा परेशान हो जाता है। वैसे तो मैं इसको एक दिन और गई थी, तो मैं इसको यहाँ पे, यहाँ बाहर जाली आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने चेयर डाल के इसको बिठा दिया था। मैंने कहा बेटा आप बाहर देखते रहना, मम्मी जल्दी से आ जाएगी। लेकिन फिर आज मैंने कहा गर्मी हो रखी है, अंदर बैठो पंखे में, टीवी देखो, फ़ोन ले लो, और मैं जल्दी से आ जाऊंगी। तो बताओ, कहने वाले बोलेंगे कैसी माँ है, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को घर के अंदर बंद करके चली गई। लेकिन करना पड़ता है, क्या करे। तो चलो फिर, वो रखा हुआ है बैग, उसमें है दूध के पैकेट, इसको कर लेती हूँ फटाफट से खाली, दिखाती हूँ आप। तो ये देखिए, ये है हमारे, ये है बॉटल और ये है पैकेट वाला दूध। और मैंने ना बाहर कुछ भी नहीं टच किया था, मैंने बाहर कुछ नहीं टच किया। आप लोग बोलोगे आई और बस आके बच्चे के पास पहुंच गई, तो मैंने वहाँ कुछ भी, इवन मैंने जो उन्होंने दूध की बॉटल और पैकेट पकड़ाए थे ना, वो भी मैंने टच नहीं किया था। मैं बस बैग ऐसे खोल देते हैं और वो लोग डाल देते हैं, हम चेन लगा के आ जाते हैं। अब मैंने टच किया, तो अब मैं जा रही हूँ, इनको वॉश करूँगी, अपने हाथ धुलूँगी, बैग को सैनिटाइज करके, और मैं टांग दूँगी। तो चलो कर लेते हैं।
और गाइज़ ये है शाम की वीडियो, मतलब सुबह मैं आई थी, उसके बाद फिर मैंने घर का सारा जो रूटीन होता है वही, मतलब मैंने अपना चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद फिर मैंने लंच वगैरह प्रिपेयर करने में लग गई थी, तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। इसलिए अब ये शाम की क्लिप है। मैं बना रही हूँ बाटी, और बाटी बनाने का बहुत ही मैं सिंपल सा आपको तरीका बता रही हूँ। मैंने देखो सिंपल वाला जो आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो लिया था। 1/3 मैंने उसमें डाल दी थी सूजी। ये है अजवाइन जिसको मैंने अच्छे से क्रश करके डाल दिया है इसमें। और उसके बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाल दूँगी नमक और हल्दी। तो बस इतना डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, यानी कि आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, लेकिन मेरी अच्छी एकदम सॉफ्ट सी बन गई थी। आगे आपको देखने को मिलेगी ही कि किस तरीके से मैंने बनाई थी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी रिफ़ाइंड। आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने रिफ़ाइंड का किया था। रिफ़ाइंड को हमें अच्छे तरीके से पूरे ही आटे में मिक्स कर लेना है। जैसे कोई भी हम चीज़ बनाते हैं ना, जो हमें सॉफ्ट चाहिए होती है, खुसखुसी सी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम मोहन डालते हैं। उसी तरीके का मोहन इसमें भी लगता है। बस आप बांध के देख लो आपका आटा अच्छे से बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। तो अभी मेरा आटा अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें और भी डाला था। ये आप अपने हिसाब से ही डाल सकते हो। देखिए हम लेडीज़ होते हैं, जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमें बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ हमारी फैमिली के लिए इतना आटा बहुत होता है, हम इतना आटा लगाएंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, है ना, इतनी सब्ज़ी बना लेंगे तो हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं आपको हर चीज़ का एवरेज नहीं बता रही हूँ। हम लेडीज़ों को खाना बनाते बनाते इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि कितनी क्या चीज़ हमें इसमें यूज़ करनी है जो ठीक एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से बस मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, पूरे में ही सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और गाइस आप भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप बना नहीं सकते हो बाटी। और बाटी सभी को बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ की फ़ेमस है, राजस्थान की तो फेमस है। तो मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई है। मतलब ये मान सकते हो कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ना तो मेरा घर जाना हुआ है, ना ही ये सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई हैं, और यहाँ पे बिना ओवन के बनाई है मैंने यहाँ पे। तो ओवन क्या एक तरह का बर्तन होता है, बाटी का बर्तन होता है जो हमारी तरफ मिलता है। और आज की जो मैं बाटी बना रही हूँ ना, वो मैं बनाऊँगी दाल के साथ और चोखे के साथ में। ये हमारे साइड में नहीं बनती, हमारे साइड में नॉर्मल बाटियाँ बनती हैं। बाटी को फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा तोड़ देते हैं, उसको मिक्सी में डाल करके पूरा अच्छे से चला लेते हैं, एकदम अच्छे से उसका मतलब उसको बहुत ही एकदम जैसे पाउडर टाइप से तो कम ही रहता है, हल्का दरदरा कर लेते हैं। उसमें फिर घी डालते हैं, बूरा डालते हैं, उसको बोलते हैं चूरमा। हमारे यहाँ वो चलता है, दाल बाटी नहीं चलती है। दाल बाटी है ये जो छत्तीसगढ़ की या फिर बिहार साइड में बहुत खाई जाती है। लेकिन आज मेरा वही मन हो रहा था खाने का, तो मैं ये बना रही हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आटा डाल करके, सॉरी पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा सा उसको मैं गूँथ लूँगी। बहुत टाइट कर दोगे अगर आप आटा, जैसे कि पूड़ी के लिए हम लोग पकड़ते हैं, बहुत टाइट करते हैं, तो बाटी जो होंगी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। तो इसलिए हमें बहुत टाइट आटा नहीं गूँथना है। और रोटी जितना अगर कर देते हो तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से आपको मीडियम रखना है, ना ही रोटी के जैसा करना है, ना ही पूड़ी के जैसा करना है। जो मीडियम होता है, जैसे हम लोग पराठे वगैरह के लिए कर लेते हैं, उस टाइप का आटा हमें बनाना है। तो बस मैं इसको धीरे धीरे करके, एकदम से पानी डालूंगी तो गीला हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके हमें इसको बहुत ही अच्छे से गूँथ लेना है, ताकि हमारी जो बाटियाँ हैं उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी जितना सॉफ्ट हम आटा गूँथेंगे। तो बस इसी तरीके से मैं इसको बार बार मतलब बहुत अच्छे से मैं इसे गूँथ लूँगी। हल्का हल्का पानी मुझे क्योंकि टाइट लग रहा था बीच बीच में, क्योंकि मेरे हाथ से थोड़ा सा आटा जो होता है वो टाइट ही लगता है। और अब तो मैंने जानबूझ के टाइट लगाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइट कर दिया था। तो इस वजह से मैं अब इसको पानी डाल करके अपने हिसाब से कर लूँगी, जिस हिसाब से मुझे बाटी का आटा चाहिए होता है उस हिसाब से। बाटी बनाते समय अगर आप ध्यान रखोगे कि अगर बाटी का जो आटा अगर आप लेते हो, मतलब जो गेहूं का आटा होता है, वो हल्का सा अगर मोटा होगा तो आपकी बाटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पे तो जानते हो, यहाँ तो गेहूं ही नहीं अवेलेबल होते हैं जहाँ पे मैं हूँ। तो आटा तो हम लोग जो पैकेट वाला होता है वही ले आते हैं। लेकिन ये मैंने चक्की से मंगवाया था आटा, तो ये चक्की वाला आटा है। और चक्की का आटा तो अच्छा ही आता है, हल्का सा मोटा ही होता है। तो बस इसी तरीके से आप देख रहे हो मैं कितनी देर से इसको कर रही हूँ। काफ़ी देर मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया था, और इसी तरीके से करके पूरा इसको बहुत ही अच्छे से मतलब सॉफ्ट करके, उस तरीके का भी सॉफ्ट नहीं जैसे रोटी का होता है, हल्का सा मोटा में, थोड़ा सा टाइट टाइट। आपको देख ही के लग रहा होगा कि हाँ आटा जो है वो हल्का टाइट है। तो इस तरीके से
बैठ करके मैं बहुत अच्छे से गूँथ लूँगी। और गाइज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इजी बन जाती हैं। और सच में, क्योंकि मैंने तो ना यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया। फिर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो बनानी ही बनानी है। और बस शाम को मैं लेकर के बैठ गई। मैंने कहा चलो इसकी मतलब तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम तो देखो लग ही जाता है इन सब चीज़ों में, तो बस मैंने तैयारी कर ली है। और बस इस तरीके से मेरा जो आटा है वो हो चुका है। ये देखिए किस तरीके का आटा हुआ। अब मैं इसको ना बंद करके रख दूंगी ढक करके। और तब तक मैंने क्या किया था, काफ़ी कुछ काम मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने काफ़ी देर बाद की वीडियो है गाइज़ ये। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से जितनी बड़ी बड़ी मुझे बाटियाँ चाहिए थी, मतलब जितनी मेरी मुट्ठी में आ रही थी उस हिसाब से मैंने उसी हिसाब से बनाई थी। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई थी। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक आटा बचा था वो मैंने सब में डिवाइड कर दिया था अच्छे से। यहाँ पे मैंने रखी हैं 2 कढ़ाइयाँ। और आप एक ही कढ़ाई में बनाना। मतलब हुआ क्या था ना, मेरी जो कढ़ाई है वो उतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी चीज़, बाटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, एक कढ़ाई में नहीं आती, इस वजह से मैंने 2 रखी। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 1 करना। और इस तरीके से आपने देखा मैंने किस तरीके से बनाई हैं ये गोलियां। इसी तरीके से मैं सारी ही बना लूँगी। थोड़ा सा बीच में इस तरीके से, जैसे हम आटे की मतलब रोटी की बनाते हैं ना, उस तरीके से करके और उसको फिर ऊपर से बंद करके अच्छे से मैं उसको गोल कर दूँगी। और अगर क्रैक रह जाते हैं तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्रैक आएंगे ही। उसके बाद जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें मैंने डाल दिया था देसी घी। और देसी घी को करके मैंने पूरी ही चारों तरफ कढ़ाई में इस तरीके से कर दिया था। और इसमें भी मैं ऐसे ही कर दूंगी। तो ये 2 कढ़ाई मैंने गलती रखी थी, बाद में मुझे एक ही कढ़ाई यूज़ हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे 2 चाहिए थी। तो इस तरीके से मैंने देखिए बाटी डाल दी हैं घी में। घी बहुत हल्का ही हल्का सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने जितनी भी आ रही थी उतनी मैंने डाल दी हैं। और साथ साथ में मैं बनाती भी जा रही हूँ, डालती भी जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने कोशिश करी थी एक ही में आ जाए, बट एक में नहीं आई थी। आप जानते हो गैस की जो आँच होती है वो एक ही जगह लगती है। अगर आपकी एकदम फ्लैट कढ़ाई होती है ना, अगर एकदम पूरी फ्लैट है तो वो कढ़ाई में बहुत अच्छे से आप कितनी भी बना सकते हो। बट इसमें नहीं, जैसे कि हमारा कुकर एकदम नीचे से फ्लैट होता है ना, उस टाइप की कढ़ाई अगर आपके पास है तो उसमें अच्छी बन जाएंगी, और अच्छी बन जाएंगी। बट वैसे मेरे पास है नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया था, मैंने 2 में ही डिवाइड कर लिया था। और 2 में डिवाइड करके मैंने आधी आधी डाल दी थी। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इस वजह से मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करा था। और मैंने सोचा था मैं ज़्यादा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन उसमें फिर आपको रेसिपी समझ में नहीं आती, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा भी फास्ट नहीं किया था गाइज़। क्योंकि अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए समझ में भी आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी हिसाब से अब देखिए मैं ना जो नीचे घी था उसी में हल्की हल्की सी हमारी देखिए आप दिख ही रहा होगा आपको कि हो गई हैं, मतलब एकदम से रेड हो गई। बट ये हमारी कोई पक्की नहीं है अभी, तो ये सिर्फ क्योंकि गर्म घी था उसकी वजह से ये हल्की सी रेडिश हो गई हैं। आटा है तो भाई आटा हल्का सा तो तेल में भुन ही जाएगा, घी में तो भुन ही जाएगा हल्का सा। तो बस उसी तरीके से हो गई हैं। और हमें ध्यान देना है, इन्हें हमें पलट देना तुरंत ही, नहीं तो नीचे नीचे से वो एकदम ही पक जाएंगी। तो इस तरीके से हमें पलट देना है। और पहले आपको इस तरीके से करना है, बाद में आपको कैसे करना है आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने कवर कर दिया था पलटने के बाद में, इसमें भी मैंने कर दिया है, डाल दी है जितनी भी मेरी बनी है। और उसके बाद देखिए मैंने इसको भी पलट दिया है एक बार। थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस तो होता है इसका, लेकिन भाई बनती बड़ी टेस्टी है। ट्राई ज़रूर करना, पूरी फैमिली को अच्छी लगेगी। और इस तरीके से मैंने दोनों ही कवर कर दिए थे। उसके बाद जब तक मेरी हल्की हल्की वहाँ पे पकेंगी तब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बना लूँगी मतलब भरता। और गाइस मैंने ना, मुझे ना बैगन नहीं मिला था, लेकिन मेरा मन इतना हो रहा था कि मैंने कहा चलो फिर बैगन नहीं मिल रहा तो क्या करें, यहाँ पे भरता वाला बैगन नहीं मिला था। और दूसरी चीज़ यहाँ की सब्ज़ी तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं हम लोग के। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए भाई यहाँ पे रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है गाइस। क्योंकि होता क्या है ना, सब्जियाँ इतनी गंदी तरीके से बेची जाती हैं कि आप देख के भी नहीं ले सकते हो, ऐसी हैं। तो गाइस मेरे आलू बन छिल गए थे। और ये देखिए मैंने सारी ही बाटी एक कढ़ाई की निकाल ली है, दूसरी कढ़ाई की भी मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं रखूँगी कढ़ाई में स्टैंड। और ये देखिए मैंने ना जो स्टैंड रखा था मैंने सीधा रखा था, लेकिन उसमें हुआ क्या ना कि जो ऊंचाई थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना, तो उसकी जो आंच है वो भी तो लगनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने स्टैंड को उल्टा रख दिया। और उसके बाद मैंने सारी ही बाटियाँ इस तरीके से जो स्टैंड पे है वो गोल गोल करके एक एक करके मैंने सारी ही रख दी थी। दूसरी वाली कढ़ाई की भी मैं इसी तरीके से रख दूँगी। और पहले मैंने इसको, आपने देखा था मैंने किस तरह से घी करके और फिर उसमें डाल दिया था।
तो ऐसे आप भी करोगे ना तो हमारी बहुत अच्छी बाटियां बन जाएगी। ये देखिए हल्के हल्के से घी में हो गई हैं। इसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर मैं वैसे ही पूरी ही जितनी भी हैं उनको निकाल करके मैं रख दूँगी, जो स्टैंड रखा है उसके ऊपर ही रख दूंगी। ये देखिए मैंने ये वाली कढ़ाई खाली कर दी है और उसमें मैंने इस तरीके से पूरी ही बाटियां रख दी हैं। अब मैं इसको कर दूंगी कवर और इसको पकने दूंगी धीरे धीरे। जितनी धीरे धीरे ये पकेंगी उतनी अच्छी ही पकेंगी, अंदर से बिल्कुल अच्छी पक जाएंगी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कच्ची रह जाएंगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। कच्चा कच्चा आटा खाएंगे तो पेट खराब होगा, इसलिए हमें बहुत अच्छे से पकानी है। अंदर से एकदम पक जाएंगी तो वो पता चल जाएगा, ऊपर से क्रैक आ जाते हैं बहुत सारे। तो गाइज़ मैं टाइम टू टाइम इनको निकाल करके देखती जाऊंगी कि किस तरीके से हमारी बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बाटी हमारी बन रही है और आप देख रहे होगे क्रैक आना स्टार्ट हो गए हैं हमारी बाटी में। तो यानी कि अपने आप ये जो क्रैक पड़ रहे हैं, हमारी बाटी बहुत अच्छे से बन रही हैं, बहुत सॉफ्ट सी बन रही हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे हमारी बाटियाँ आप देख ही सकते हो किस तरीके से बन रही हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुकी थी, मैं हटा रही थी यहाँ से। ये देखिए मैंने हटा लिया था। और गाइज़ हमारी बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने तो इतनी तो खाई नहीं गई थी हम लोगों से। ये देखिए कितने अच्छे क्रैक पड़े हैं इसमें। तो ये पहचान होती है बाटी की कि बाटी बहुत अच्छी बनी है। तो बस यहाँ पे हमारी बन गई है। थोड़ा सा टाइम तो लिया है, कढ़ाई भी मेरी अच्छी खासी जल गई है, बट कोई बात नहीं। तो ये लास्ट वाली मुझे हल्की सी लग रही थी, तो फिर मैंने गरम कढ़ाई थी, गैस बंद करके फिर मैंने इसको हल्का सा रख दिया था। और उसके बाद कढ़ाई तो भाई मुझे मांजनी पड़ी थी, बट कोई बात नहीं, जो स्वाद आया था ना खाने में, वाह वाह मज़ा आ गया था। उसके बाद आप देख रहे हो ये देसी घी है और इसके बाद जितने भी क्रैक्स हैं ना मैं उनके अंदर डाल दूँगी। बहुत लोग क्या करते हैं कटोरे के अंदर घी रख के और सीधे सीधे बाटी ही डुबो देते हैं, भाई उतना मोटा नहीं होना है ना। तो फिर मैंने ऊपर से जितने भी क्रैक थे उसमें मैंने डाल दिया था। गाइस आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर। और इसके साथ बनाई थी मैंने जो मिक्स वाली दाल बनती है बाटी के साथ में, मैंने वो वाली दाल बना ली थी। मैंने उसकी रेसिपी नहीं शेयर करी है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होता है, तो मैंने वो बना ली थी। उसके साथ साथ मैंने ना मुझे बैगन नहीं मिला था बट मेरा मन था, तो मैंने आलू का भरता बना लिया था, जैसे हम लोग नॉर्मल से बनाते हैं उस तरीके का भरता बनाया था। बट बहुत अच्छा बन, मतलब सबके साथ में तीनों चीज़ें जब खाई गई थी तो एक साथ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। बाटियाँ इतनी मेरी ख़त्म नहीं हुई थी, मेरी बाटी 2 से 3 बाटी बच भी गई थी, जो मैंने अगले दिन, ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया कि कहीं से भी कुछ भी कच्चा नहीं है, एकदम अच्छे से पक गया अंदर से। तो 2-3 बाटी बची थी, तो अगले दिन मैंने चाय के साथ में ऐसे ही खाई थी क्योंकि अजवाइन पड़ी थी, नमक पड़ा था, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और ना धीरे धीरे जो पकती हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसी तरीके से मैंने सारा कर दिया है। अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो या फिर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए, अच्छे अच्छे व्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।